नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना शेयर मार्केट चैनल पर। इस चैनल पर बेसिकली हम लोग यह बात करेंगे कि जब कोई शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी होता है वह कई प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन लेकर के आता है। जैसे एग्जांपल में हो गया डिविडेंड, बाईबैक, बोनस शेयर, शेयर को स्प्लिट किया जाता है और वगैरह कई प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं। तो जब भी किसी कंपनी में कोई कॉर्पोरेट एक्शन होगा उसके बारे में हम यह वीडियो बनाएंगे और उससे किस प्रकार लाभ कमाए। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि जो कॉर्पोरेट एक्शन कोई होता है तो उसमें प्रॉफिट का चांस लगभग थोड़ा ज्यादा होता है ऐसे तुलना में, जैसे उसमें 90% 100% तक भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का चांस हो जाता है। तो किस प्रकार कॉर्पोरेट एक्शन से हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे बेसिकली इस चैनल पर यही देखेंगे। और जो भी नया नया कंपनी का जो नया नया कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज का भी वीडियो कुछ उसी प्रकार है। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है और किस प्रकार इससे फायदा कमाएं और प्रॉफिट जनरेट करें। शेयर मार्केट का किंग इसी प्रकार बनाया जाता है। चलिए बिना किसी देर के चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो वेदांता का डिविडेंड आने वाला है उसके बारे में। देखिए वेदांता का शॉर्ट में बोला जाता है VEDL। अगर आप कोई ब्रोकर के पास जा करके वेदांता लिखिएगा तब आपको चार्ट शो नहीं होगा, लेकिन VEDL लिखिएगा तो चार्ट आपके पास आ जाएगा। वेदांता का ही शॉर्ट फॉर्म है VEDL। तो चलिए इसमें आज हम लोग क्या क्या देखेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेदांता में कब आएगा डिविडेंड, इसका डेट जानेंगे कि कब वेदांता में डिविडेंड आएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना आ सकता है डिविडेंड। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वेदांता का रिकॉर्ड डेट कब है, मतलब कि किस डेट पर खरीदेंगे तो वेदांता का डिविडेंड का हमें लाभ मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस डेट में शेयर लेना है, मतलब वेदांता में जो डिविडेंड आएगा उसका शेयर लेने के लिए किस डेट में हमको परचेज करना होगा वह जानेंगे। उसके बाद किस प्राइस पर वेदांता का शेयर खरीदें, यानी कि किस प्राइस पर खरीदेंगे तो वेदांता का ज्यादा बेटर रहेगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में लेंगे कि वेदांता का शेयर कहाँ और तक जाएगा, मतलब कि वेदांता का शेयर और कहाँ तक जाएगा। अभी 500 के करीब है, आगे हम लोग चार्ट में देख लेंगे कि कितना है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग वेदांता में कब आएगा डिविडेंड। तो देखिए सबसे पहले तो वेदांता में यहाँ पर 16 अक्टूबर को वेदांता का रिकॉर्ड डेट है, यानी कि 16 अक्टूबर में आपके पास होल्डिंग में, आपके ब्रोकर के होल्डिंग में अगर शेयर उपस्थित रहेगा वेदांता को तो फिर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह आपको सामने जो पिक दिख रहा होगा, यह वेदांता का चेयरमैन है जिनका नाम है अनिल अग्रवाल साहब, अनिल अग्रवाल। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये पटना से हैं और मैं भी पटना से ही हूँ, या हम लोग के क्षेत्र से ही आते हैं, या ऐसे भी कहते हैं इनके क्षेत्र से ही हम लोग आते हैं। तो यह लेकिन काफी अच्छे इंसान है, बहुत नीचे से काफी जल्दी ऊपर गए हैं, एक पीढ़ी में ही इतना सब कुछ कर चुके हैं वेदांत। इनके बारे में और आप लोग चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ इतना ही बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए सेकंड हम लोग क्या देखते हैं कितना आ सकता है डिविडेंड, मतलब डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा वह देखते हैं हम लोग। तो देखिए बेसिकली डिविडेंड पहले दिया जा चुका है 3 बार ऑलरेडी डिविडेंड दिया जा चुका है, यानी कि टोटल एक बार 4 रुपया का दिया गया था, एक बार 11 रुपया का दिया गया था, एक बार 20 रुपया का दिया गया था। टोटल डिविडेंड वेदांता में इस ईयर में 35 रुपया का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है, लगभग 8.5% का। तो इसका हम जो डिटेल में जाके एनालिसिस किए हैं तो इसका टोटल बताते हैं। इसका टोटल जो था कैश फ्लो, जितना पैसा बैलेंस शीट पर रखा हुआ है, इसके पास है 20 करोड़ रुपया। ठीक है, इसके पास 20, सॉरी एक सेकेंड, जरा आगे बढ़ गए हम लोग, पीछे हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर थे हम लोग। तो चलिए इसके पास अब हम लोग देखते हैं इसके बाद टोटल कितना है। बैलेंस शीट पर 20,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी था, जिसमें से हम लोग को 35 रुपया का डिविडेंड मिल गया है, 35 रुपया प्रत्येक शेयर पर। तो टोटल डिविडेंड बांट चुका है कंपनी, लगभग में 13,000 करोड़ का ऑलरेडी बांट चुका है हम लोग में डिविडेंड। तो अब जो चौथा अभी भी इंटरिम डिविडेंड है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको और मॉडिफाई करते हैं तो डिटेल में समझेंगे कि कितना रुपया तक आ सकता है डिविडेंड। देखिए तो टोटल हम लोग के पास 7,000 करोड़ का
अमाउंट बच चुका है वेदांता का बैलेंस शीट के पास, जिसमें अभी भी इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में अलग से हम वीडियो बना देंगे। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है कि इसके बाद भी और डिविडेंड मिल सकता है। तो यह इंटरिम डिविडेंड, तो यही 7,000 करोड़ से हम लोग को अभी मिलेगा। तो इसमें से मेरा अनुमान है कि अभी थोड़ा बहुत देगा 1,000-2,000 करोड़ का, तो मैक्सिमम 1 से 1.5% का 2% का आ सकता है डिविडेंड, यानी कि 5 से 10 रुपया के बीच में डिविडेंड आ सकता है इस बार मेरा अनुमान से, जिस प्रकार एनालिसिस करने के बाद पता चला। ज्यादा भी आ सकता है, तो अगर इस बार ज्यादा आया तो फिर फाइनल डिविडेंड जब घोषित होगा, फाइनल डिविडेंड जब मिलेगा उस समय कम कम अमाउंट मिलेगा। तो इसलिए अनुमान यह है, केवल यह फिक्स प्राइस नहीं, फिक्स प्राइस पता आपको लग जाएगा जब कंपनी का जो बैठक है 6 अक्टूबर को, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि फिक्स कितना मिलेगा। अभी अनुमानित है, एनालिसिस करके निकालेंगे 6 से 10 रुपए का डिविडेंड मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पर चलते हैं। इसके बाद क्या था, एक सेकेंड जरा रुकिएगा आप लोग। मेरा नेक्स्ट है वेदांता का रिकॉर्ड डेट कब है, यानी कि किस डेट में आपके पास शेयर होगा तो आपको वेदांता का डिविडेंड मिल जाएगा। जो हर शेयर पर 6 से 10 रुपए का डिविडेंड आएगी अभी, तो किस डेट पे आपको शेयर आना चाहिए। तो देख लीजिए सामने आपको दिख रहा होगा 16 अक्टूबर 2024 को आपके अगर डीमेट अकाउंट में या ब्रोकर के पास शेयर है, उस दिन स्टॉक है, उस दिन होल्डिंग में, उस दिन खरीदने पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग उसी दिन खरीदते हैं 16 अक्टूबर के दिन ही, तो उस दिन नहीं खरीदना, उस दिन खरीदने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि T+2 डे का टाइम लगता है होल्डिंग में जाने में। तो अगर पहले से आपके पास वेदांता का डिविडेंड है, 16 तारीख होल्डिंग में अगर पहुंचा हुआ है आपका डिविडेंड शेयर, तो आपको डिविडेंड बेसिकली मिलेगा। ठीक है, अब देखिए किस डेट में शेयर लेना है। तो अभी जैसा कि हम लोग बताएं कि आपको 16 तारीख को वेदांता का जो शेयर है वह आपका अकाउंट में होना चाहिए, डिविडेंड अकाउंट होल्डिंग में होना चाहिए, T+2 डे पूरा हो जाना चाहिए। तो देखिए इसका डेट हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 14 अक्टूबर 2024 के डेट में अगर आपके पास शेयर खरीद लेते हैं, 14 अक्टूबर या उससे पहले कभी भी शेयर आप खरीद लेते हैं, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, उसका संभावना पूरा हो जाएगा डिविडेंड मिलने का, क्योंकि 16 तक होल्डिंग में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डिविडेंड के लिए 16 डेट है, तो 16 तक का वेट नहीं करना है, पहले ही ध्यान रखना है, 14 तारीख या उससे पहले ले लेना है शेयर अगर डिविडेंड चाहिए तो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्लाइड, किस प्राइस पर वेदांता का शेयर खरीदे। अब देखिए इसमें कोई फिक्स अमाउंट हम नहीं बता सकते हैं कि इतना पर खरीदे या इतना पर खरीदे, लेकिन हम लोग बेसिकली चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। चार्ट देख करके देखिए यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, यह चार्ट देखकर तय किया जा सकता है। तो हम लोग चार्ट आप लोग के सामने लाए, देखिए यहाँ अभी जो आज जो कैंडल बना है यह पूर्णतः ब्रेकआउट है, और यह चाइना से डिमांड आने के कारण, चाइना में डिमांड जो आ रहा है तो वहां से मेटल फील्ड का जो भी सेक्टर है, मेटल सेक्टर, वह सारा का सारा वहां से जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है वह बैन कर दिया जाएगा। मतलब कि थोड़ा बैन नहीं किया जाएगा लेकिन कम कर देगा जब चाइना में उपयोग ज्यादा होने लगेगा। तो इस कारण से उसी के कारण से अभी वेदांता का शेयर या कोई भी मेटल शेयर भाग रहा है। तो अभी आज पूर्णतः ब्रेकआउट है पीछे का, यहाँ पर एंट्री लिया जा सकता है। अभी कितना पर है, 500 रुपया पर, टोटल 500 रुपया पर अभी प्राइस है। अगर आप चाहें तो अभी भी बाई कर सकते हैं, तो डिविडेंड का भी लाभ मिल जाएगा और ऊपर का जो रैली है उसका भी लाभ मिल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से गिरता है मार्केट, यहाँ आप बाई कर लेते हैं अभी और मार्केट गिरता है, तो मैक्सिमम देखिए नीचे सपोर्ट है, यहाँ से नीचे तो जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा तो फिर बेच करके निकल जाएंगे, या फिर डिविडेंड जो मिलता है वेदांता में तो 10% का डिविडेंड है सालाना। अब 10% हो गया, कोई दिन पहले 20% का डिविडेंड है, साल भर में 20% का डिविडेंड मिलता है। क्या चाहिए यार। तो इस बार भी 2% का डिविडेंड आएगा, 5 से 10 रुपया जो बोल रहे हैं, अगर आ गया तो 2% का डिविडेंड आ गया तो काफी है। और मुझे तो, मेरा तो खैर बाइंग इसी रेंज में है, 400 450 के लगभग में मेरा बाइंग प्राइस है। तो हमसे तुलना मत कीजिएगा। अभी आप लोग अगर जो लोग बाइंग नहीं किए वो कर सकते हैं, और नीचे आए तो स्टॉप लॉस रखिएगा, ट्रेल कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए लास्ट, वेदांता का शेयर और कहां तक जा सकता है, तो इसका कोई अनुमान नहीं। अगर मान लीजिए चाइना से अगर एक्सपोर्ट जो होता है, मेरे यहाँ इंपोर्ट जो होता है चाइना से मेटल, अगर वह वहां पर बैंड कर दिया जाए या फिर थोड़ा घटा दिया जाए मात्रा, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाए, तो समझ जाइए कि वेदांता का शेयर अभी और चढ़ेगा, या कोई भी मेटल सेक्टर सभी चढ़ेगा।
तो अभी कहाँ तक जाएगा इसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा आसमान खुला है, बहुत ऊपर तक जा सकता है। 900 और 1000 रुपया भी टच कर सकता है साल 2 साल में। और अभी तत्काल देखिए कुछ दिन में तो 550 600 तक भी जा सकता है वेदांता का शेयर। चलिए अब देख लेते हैं वेदांता का शेयर अभी कहाँ तक जाएगा। जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, अभी बता दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पर एक बेसिकली अनुमान दे दिए, लेकिन पूर्णतः जो रेगुलर अपडेट होता है कि अभी कहाँ जाएगा और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल मैसेज की हाय अपना शेयर मार्केट लिख करके आपको मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, और वहाँ रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। बहुत कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है और जो उससे हमेशा लाभ कमाया है, जैसे कि मैंने कल ही वेदांता में बाई करवाए हैं लोगों से, तो उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट मेरा उम्मीद है कि अगला दिन 2 से 3% 4% भी वेदांता चढ़ सकता है कल का कल। तो देखते हैं कल क्या होता है वेदांता के शेयर में। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही था।